जोहार साथियों, जय माता दी, जय श्री राम। साथियों, नवरात्र का महापर्व चल रहा है। पूरा हिंदू समाज माता की आराधना में लीन है। पूरा समाज एक महोत्सव में डूबा है। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माँ की आराधना सब लोग कर रहे हैं। लेकिन विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो महिषासुर को राक्षस न मानते हुए उसे एक जननायक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और ये बता रहा है कि महिषासुर वास्तव में एक भारत का मूल निवासी राजा था और आर्यों ने यहाँ आकर एक दुर्गा नाम की स्त्री को उसके पास भेजा और उस स्त्री ने छलपूर्वक उसका वध करवा दिया और यही दशहरा है, विजयादशमी। इस प्रोपेगेंडा में फंस के हमारे बहुत सारे साथी भ्रमित हो रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, उसको लेकर वो भ्रमित हो रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सनातन धर्म के जो शास्त्रीय आधार हैं उनको समझेंगे, उनके आध्यात्मिक पक्ष को समझेंगे और अंत में इसके सामाजिक ताने बाने को समझेंगे और क्यों हमारे ऊपर ये आक्रमण हो रहा है तो उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं महिषासुर के जन्म और उसकी मृत्यु तक का जो शास्त्रीय आधार है वो क्या है। देवी भागवत के पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक महिषासुर के जन्म, तपस्या और उसकी मृत्यु का पूरा वर्णन है। माँ दुर्गा की उत्पत्ति या प्रकटीकरण उसे हम कहें, प्रकटीकरण का भी वर्णन है और उनके पुनः अंतर्भूत हो जाने का भी वर्णन है। उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती के अंदर भी मध्यम चरित्र में अध्याय 2, 3 और 4 में देवी और महिषासुर का संपूर्ण वर्णन है। इसके अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण है। अन्य पुराणों में भी जगदम्बा के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप का वर्णन है। देखिए, अगर हम देवी भागवत की बात करें तो महिषासुर दनु का पोता था। दनु जो दानवों की माता है, दनु के पुत्र रंभ और रंभ का पुत्र महिषासुर है। महिषासुर के पिता जो रंभ थे वो एक महिषी पे यानी एक भैंस, मादा भैंस पे आकर्षित हो गए थे और उससे महिषासुर का जन्म हुआ था। उसके पश्चात महिषासुर का जब जन्म हुआ और उसने फिर तपस्या की, उसे वरदान मिला। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो किसी भी पुरुष के द्वारा मारा जाना उसका शक्य नहीं था। तो अंत में जो जगत की ईश्वरी हैं माँ जगदम्बिका, वो अवतरित होती हैं, वो प्रकट होती हैं सभी देवताओं के शरीर से और वो तेज पुंज जो है वो 18 भुजी देवी के रूप में प्रकट हो जाता है, साकार हो जाता है और देवी पुनः सभी राक्षसों का एक एक कर वध करती हैं और अंत में महिषासुर का भी वध वो कर देती हैं। यह है हमारे शास्त्रों में वर्णन जो इस पूरे कथा का आधार है। जानते हैं कि इसका सामाजिक पक्ष क्या है और जो हमले का मूल कारण भी है। साथियों, हिंदू धर्म का ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें प्रतिमा बनाने से लेकर और प्रतिमा के विसर्जन तक समाज का प्रत्येक वर्ग, हर जाति के लोग, विशेष रूप से महिलाएं सम्मिलित रहती हैं, सब मिलकर पूजा करते हैं। जाति की कोई बाधा नहीं रहती है, हर व्यक्ति अनुष्ठान कर सकता है और ये एक हिंदू समाज को मजबूत बनाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। कन्या पूजन जब होता है नवमी के दिन तो सभी जाति की कन्याएं पूजी जाती हैं। उसमें कोई ये नहीं देखता है कि ये दलित कन्या है या ये ब्राह्मण कन्या है। और पूजने वाले भी दलित हैं या ब्राह्मण, ये कोई देखता नहीं। अब इससे इंदाल बुजक्कड़ जो हमारे चाचा जी हैं वामपंथी, इनको बड़ा तकलीफ़ हो जाता है। इनको लगता है यार ये तो गड़बड़ हो गया है, हिंदू समाज तो एकजुट होता जा रहा है।
उसको कैसे क्रश करें। इसके लिए तरह तरह के हथकंडा अपनाते हैं, तरह तरह के प्रोपेगेंडा ये जो है वो फैलाते रहते हैं। हिंदू समाज को तोड़ने के लिए इनके इस षड्यंत्र को हम लोग नाकाम करें, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, अपने शास्त्र को पढ़ें, ऐसी सभी से अपेक्षा है। जय माता दी।